सो हे गाइस, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं अपकमिंग आईपीओ के बारे में, और ऐसे दो कमाल की बड़ी कंपनियां जो कि इस टाइम पर आने वाली हैं अपना आईपीओ लेकर, जिनमें ये समझ लो कि आपको अलॉटमेंट मिलने के चांस 90 से 95% रहने वाले हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिल सकता है। और गारंटी देता हूँ कि अगर आपको इन दोनों कंपनियों का जो आईपीओ है अगर मिल जाता है, सो डेफिनेटली आपका जो यहाँ पे प्रॉफिट है काफ़ी अच्छा खासा बनेगा। और यहाँ पे जो है आपका बजट भी ठीक हो सकता है इन दो आईपीओ के आने के बाद। अब देखिए पहला आईपीओ कौन सा है और आईपीओ कब तक आएगा और क्या रहेगी फिलहाल इसके सिनेरियो, सब कुछ यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आपको जो है मजा आने वाला है। अब यहाँ पे जो पहला आईपीओ है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है हमारा फ़ोन पे आईपीओ। अब देखिए फ़ोन पे का आपने सभी ने यूज़ किया है, नाम सुना है, और डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं फ़ोन पे के क्यूआर कोड पर पेमेंट किया होगा, या फिर आपने जो है कहीं से किसी के फ़ोन पे से पैसे अपने में मंगवाए होंगे। कुछ ना कुछ आपने फ़ोन पे का यूज़ तो अपनी लाइफ में ज़रूर देखा होगा। और ये कंपनी भाई साहब पेटीएम से काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट में अपनी स्टेक रखती है। अगर इस वाले पेमेंट गेटवे की बात करें तो इस पेमेंट गेटवे में पेटीएम जो है सिर्फ 5% के आसपास जो है अपनी हिस्सेदारी रखता है। वहीं पर अगर बात करें फ़ोन पे की, तो पेमेंट गेटवे वाले मामले में जो फ़ोन पे है वो यहाँ पे 45% कंप्लीट अपनी जो है हिस्सेदारी पूरी मार्केट में ओवरऑल स्टेक रखता है। जिसका ये समझ लो कि अगर 50,000 या फिर मान लीजिए 40,000 करोड़ के आसपास का जो वैल्यूएशन है हम देखते हैं पेटीएम का, तो अब ये समझ लो कि इसका जो वैल्यूएशन है ये अभी अपनी वैल्यूएशन लगभग 125 करोड़ के आसपास हाँक रहे हैं, जो कि ये समझ लीजिए कि फिर भी पेटीएम की वैल्यूएशन से अभी सस्ता ही आपको फ़ोन पे का आईपीओ आते हुए दिखेगा। और ये जो जिस हिसाब से दिग्गज कंपनी है और फ़ोन की पे की जो रेपुटेशन है वो कंपेयर टू पेटीएम अच्छी है, तो यहाँ पे जो है पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है। अब देखिए इसकी और डिटेल के बारे में बात करते हैं, लेकिन यार छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, अगर आप हमको रेगुलर देखते हैं और अगर आपने अभी तक हमको जो है मतलब सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी अच्छा लगता है जरा आप लोग सब्सक्राइब करते हो या वीडियो को लाइक करते हो या फिर कमेंट करते हो, तो कमेंट भी कर दिया कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज़ है, अभी मैं यहाँ पे अपस्टॉक जो भी एक खुद का एक ब्रोकर है उसकी न्यूज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ़ोन पे अपॉइंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट बैंक्स, मतलब यहाँ पे इन्होंने 4 बैंकों को अपॉइंट किया है फॉर इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए। वो जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि फॉर मच अवेटेड आईपीओ 615 बिलियन वैल्यूएशन रिपोर्ट। यहाँ पे जो है लगभग लगभग ये काफ़ी ज़्यादा अवेटिंग आईपीओ रहने वाला है, जो कि लगभग 15 बिलियन की वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पे मार्केट में आते हुए हमको दिखेगा। अब यहाँ पे इसकी बारे में और भी क्या चीज़ें हैं वो तो अभी नहीं बताया गया, लेकिन ये समझ लीजिए यहाँ पे 15 बिलियन के हिसाब से मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो सिटी है, मतलब सिटिंग सोर्स है वो मनी कंट्रोल है, जिसके द्वारा यहाँ पे 15 बिलियन के आसपास का यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे इस वैल्यूएशन पर कहीं ना कहीं हमको आते हुए दिख सकता है। अब यहाँ पे कब तक आएगा उसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे अभी जो है डेट तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इसी साल आ सकता है। और लगभग फ़ोन पे पोस्टेड 73% के आसपास इसका जो इंक्रीज़ हुआ है कंसोलिडेटेड रिवेन्यू 2000 लगभग 5,064 करोड़ के आसपास, जो कि ये जो है मार्च 2024 का यहाँ पे जो है 31 मार्च 2024 के आसपास का जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। और ईयर ऑन ईयर पे कंपनी लगभग 2,914 करोड़ के आसपास ग्रोथ पर है। फ़ोन पे की बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए तो फ़ोन पे का अगर कंसोलिडेटेड नेट लॉस वो यहाँ पे 1996 करोड़ 2024 में बताया गया है, अगेंस्ट 2795 करोड़। तो यहाँ पे जो पिछले कुछ टाइम पर 2795 करोड़ होता था वो अब यहाँ पे 2024 में 1996 करोड़ हुए हैं। और एक्चुअली जो लॉस है वो कुछ अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि फ़ोन पे के अंदर जो बैनर ऐड चलते हैं वो कंपनी के द्वारा कम मिलना, उसकी वजह से जो एक बार कैपेसिटी बन गई कि चलिए ठीक है कि हमको एक साल में 2,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और जो है नेक्स्ट ईयर जो है 1,000 करोड़ के ऐड मिले, तो वो जो पिछले बार का 2,000 करोड़ था उसके हिसाब से 1,000 करोड़ का लॉस हुआ कंपनी का, उस हिसाब का ये लॉस बताया जा रहा है। आप ये मत समझिएगा कंपनी लॉस में है। बाकी यहाँ पे चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। दूसरे यहाँ पे आईपीओ की बात करें जो कि भाई साहब यहाँ पे काफ़ी दमदार रहने वाला है, और आपने देखा था कि इस कंपनी के जितने भी आईपीओ आते हैं भाई
भाई साहब 100% के तो ऊपर का ही ग्रे मार्केट मिलता है। अभी कुछ दिन पहले ही टाटा टेक का आईपीओ आया था और यहाँ पे टाटा टेक में आपको लगभग 180% के आसपास का ग्रे मार्केट मिला था, प्रॉफिट लिस्टिंग गेन मिला था। उसी टाइप से अब यहाँ पे हमको जो है टाटा कैपिटल का जो है आईपीओ आते हुए दिख सकता है इसी साल। ऐसा तो उम्मीद बनाई जा रही कि सितंबर तक दिखेगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे मीटिंग वूटिंग हो रही है तो ये जल्दी भी दिख सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सितंबर में ही दिखेगा, लेकिन फिलहाल में यहाँ पे ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि ऐसा 2025 में जो है सितंबर तक तो ये आईपीओ हमको दिख ही जाएगा, लिस्ट होती हुई कंपनी टाटा कैपिटल दिख जाएगी। इसकी क्या वैल्यूएशन रहने वाली है, तो इसकी वैल्यूएशन फिलहाल में तो अभी कंफर्म नहीं की गई है, पर ये समझ लीजिए कि ये जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ में है कंपनी। टाटा जो सन्स है वो लगभग 92.83 करोड़ के आसपास का जो स्टेक है वो होल्ड करती है टाटा कैपिटल में। और अगर बात की जाए तो यहाँ पे लगभग ये आईपीओ कितना बड़ा होने वाला है, सो ये लगभग ये समझ लो कि 15,000 करोड़ के आसपास या फिर 10,000 करोड़ के ऊपर का ही आईपीओ होने वाला है। और जो यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट प्राइस रेशियो तो यहाँ पे लगभग जो है अभी फ़िलहाल में कितना रहना चाहिए, क्या कैसा रहेगा, वो तो अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं आया है। और जो यहाँ पे कंपनी की स्टैंडर्ड जो है मतलब कैपिटलाइजेशन है वो यहाँ पे 31,460 करोड़ फिलहाल के टाइम पे बताई जा रही है। और आईपीओ में कितना ग्रे मार्केट लगता है, उसके बाद कितने लिस्टिंग गेन पर लिस्ट होती है, उसके बाद मार्केट कैप क्या रहेगा वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सो देखिए दोनों आईपीओ काफ़ी दमदार हैं और अपने जो है मतलब धुरंधर कंपनियां हैं इंडिया की। एक पेमेंट गेटवे में धुरंधर कंपनी है, दूसरी यहाँ पे टाटा ग्रुप की एक धुरंधर कंपनी है। सो दोनों कंपनियों के आईपीओ हमको आते हुए दिखेंगे इसी साल। कब तक आएंगे इसके बारे में हम जब आएंगे तब हम डिटेल वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। आपको किस आईपीओ का इंतजार है या फिर आप आईपीओ अप्लाई करते भी हैं कि या नहीं करते, प्लीज़ यार कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।